डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी पढ़ रहे हैं प्रस्तावना। आखिर प्रस्तावना किसे कहते हैं? वैसे ये बताइए, हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? हृदय। ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का किसी के हृदय में राज हो जाए तो उसके पूरे शरीर पर राज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी देश के संविधान का ये प्रमाण होता है, व्याख्या होती है उस देश के पूरी मूल ढांचा क्या कहलाती है। भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा अपना भारत है। इसकी प्रस्तावना में कई चीजें बताई गई हैं, जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र भारत एक गणराज्य है, भारत में एकता अखंडता, भारत में समाजवाद क्या है, न्याय क्या है, धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्रता क्या है। हम हर एक पहलू को समझते हुए चलेंगे। आखिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य क्या कहलाता है? इसका अर्थ है कि भारत अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो किसी प्रकार से बाध्य नहीं है किसी भी देश से या अंतरराष्ट्रीय समझौता संधि करने के लिए। जैसे 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय दो हिस्से हुए थे, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान ने यूएसए का हाथ थामा और आज उसकी स्थिति कैसी है हम सब देख रहे हैं। इंडिया ने किसी का हाथ नहीं थामा और पूर्ण रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न रहा, अपने संधि समझौते अपने दम पर किए और आज हम स्थिति देख रहे हैं। अब हम लोग विकासशील से विकसित की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बात कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी नंबर 3 पे आने वाली, नंबर 5 पे आने वाली है, इसलिए क्योंकि हम लोग अपने से अपने आप डिसीजन लेते हैं। दूसरा, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है सार्थक भागीदारी, जनता की सार्थक भागीदारी। परिभाषा के रूप में कहा जाए लोकतंत्र को तो कहते हैं जनता के द्वारा जनता के लिए शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। तीसरा, गणराज्य का अर्थ होता है कि अपने देश के सर्वोच्च पद में कोई भी व्यक्ति जो आम व्यक्ति है वो भी संवैधानिक पदों को प्राप्त कर सकता है। चाय बेचने वाला व्यक्ति भी पीएम बन सकता है, कबाड़ बेचने वाला व्यक्ति भी संवैधानिक पदों को प्राप्त कर सकता है, उसे गणराज्य कहते हैं। गणराज्य का अर्थ क्या हुआ? यानी कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद को भी प्राप्त कर सकता है, गणराज्य कहलाते हैं। अब यदि बात होती है राजतंत्र की, राजतंत्र में वो होता है जो राजा महाराजाओं के यहाँ से चला आ रहा है, वही सर्वोच्च सत्ता को प्राप्त करेगा। समाजवाद कहलाता है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करना। जो समाजवादी चिंतक लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देते हैं उसे समाजवाद कहते हैं। स्वतंत्रता क्या कहलाती है? संविधान के आधार पर हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। आपको बोलने की आजादी है। हमारे देश में आप लोग बोलते होंगे, कई बार देखते होंगे कोई पीएम को बुरा कह रहा है, कोई सीएम को बुरा कह रहा है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता दी गई है। उपासना, हमारी पूजा पाठ करने की अलग स्वतंत्रता है। इस्लाम के लोग ऐसे नमाज करें, हिंदू लोग ऐसे करें, ये हमें प्रस्तावना में स्वतंत्रता दी गई है। जो लास्ट क्लास में आप बताए थे अधिकार, ये सब नेचुरल अधिकार की कैटेगरी में है। पंथनिरपेक्ष, जब मोदी साहब 2014 में पीएम का चुनाव लड़ रहे थे, उन पर एक आरोप लगा था कि सेक्युलर पर्सन है या नहीं। पंथनिरपेक्ष का अर्थ होता है वह राज्य या वह देश जिसका कोई अपना निजी धर्म नहीं है, जहां पर विभिन्न धर्म के लोग रहने वाले अपनी इच्छा से आराम से रह सकते हैं। अर्थात किसी भी देश का कोई भी अपना राजधर्म नहीं, उसे बोलते हैं पंथनिरपेक्ष या सेकुलर स्टेट। न्याय की बात करें, न्याय एक व्यापक अवधारणा है। हमारे प्रस्तावना में न्याय का वर्णन इसलिए किया गया है कि जो व्यक्ति गरीब से गरीब है उसको भी बिना किसी दबाव के न्याय मिलना चाहिए। तो एकता और अखंडता का अर्थ क्या होता है? एकता का अर्थ होता है कि जहां पे हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं 28, वो आपस में तालमेल बना के रखें। ये नहीं कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में जा रहा है या कहीं। अखंडता का अर्थ हमारे आसपास की जो सीमाएं हैं उनकी बीच में तालमेल अच्छा। पंथनिरपेक्ष में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। यानी कि पूरे देश की संविधान की प्रस्तावना इस बात का वर्णन करती है कि हमारा देश किन किन आधारभूत ढांचों में चलता है।
अब अगली क्लास में देखेंगे नागरिकता क्या कहलाती है, CAA का क्या भूकाल है। धन्यवाद।